गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, देखिए हम फिजिक्स का 7th चैप्टर कर रहे हैं और एक कोशिश है मेरी कि जितना एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं नोट्स भेज रहा हूँ। ठीक है, नोट्स आप लोगों को आ रहे हुए हैं और साथ में जो वीडियो डाल रहा हूँ उस वीडियो को जरूर देखें आप। और वीडियो देखने के बाद मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे कॉल जरूर करें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का वीडियोस और जिस तरह के नोट्स आपको मिल रहे हैं, इस तरह के नोट्स आप कहीं भी करिए, आप चेक करिए, फिजिक्स के इस तरह के नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं किसी भी सरकारी स्कूल, किसी भी प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं नोट्स को। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत बुरी बात है। चलिए हम कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में एक आज हमने इससे पहले किया एवरेज वैल्यू निकाली उसकी। ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैंने कहा कि वो करंट होता है आपके पास जो आपके घरों में आता है। ठीक है, उसको जो करंट आपके घरों में आता है दैट इज रूट मीन स्क्वायर करंट आपके घरों में आता है। ठीक है तो आज कैसे हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वोल्टेज जो करंट आपके घरों में आता है, क्या उसमें वेरिएशन रहती है वोल्टेज और इसमें करंट में। इसको जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करता है वो दो टर्म में है, दैट इज फर्स्ट वन इज फेजर एंड द सेकंड वन इज फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले आपके पास आ गया फेजर। फेजर क्या है? फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर which represent a quantity varying sinusoidally with time such as alternating current और alternating voltage। तो फेजर क्या है? फेजर आपके पास वो चीज़ है, रोटेटिंग वेक्टर है, वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है दो क्वांटिटीज़ को। कौन कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? जो साइन का जो फंक्शन होता है जिसको आप बोलते हैं साइनसॉइडली, उस कर्व में रिप्रेजेंट करता है। और बेयरिंग टू टाइम, टाइम इसमें मेन फैक्टर रहता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, और देखते हैं कि इनके बीच में क्या वेरिएशन रहती है। इसको हम बोलते हैं फेजर। आगे आगे आपके पास है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में भी हम वही काम करते हैं। जो फेजर डायग्राम है वो भी क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, वेव की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू वेरिंग द सेम फ्रिक्वेंसी। सेम फ्रिक्वेंसी हम लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको स्टडी करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो कितना फेज डिफरेंस रहता है, किसके बीच में फेज डिफरेंस रहता है बिटवीन करंट और आपके पास करंट और इसके साथ साथ वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में कितनी वेरिएशन रहती है। ठीक है, और कितनी मैक्सिमम वैल्यू रहती है, इसको हम कितना एंगल रहता है इनकी वैल्यू में, कौन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होती है कि करंट आपके पास ज़्यादा है। इस वेरिएशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वेव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आने वाले जो जितने भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे सर्किट के, तो उसमें आपके पास फेजर डायग्राम का यूज होता है। तो फेजर डायग्राम मैंने आपको बोल दी, फेजर डायग्राम क्या होती है? इसमें हम वोल्टेज और आप यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या वेरिएशन है, कितना एंगल किसका ज़्यादा है कितना कम है, फ्रिक्वेंसी सेम फ्रिक्वेंसी में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम बोलते हैं उसको। तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा आप लोगों ने। तो रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टेंस आपके पास जो लगाया हुआ है सर्किट के साथ, और सोर्स आपके पास एसी सोर्स है। डीसी सोर्स में अभी तक आप लोगों ने किया है कि डीसी सोर्स में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो वो कैसे काम करता है। अब आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिव सर्किट है, वो कैसे काम करता है, किसमें? एसी सोर्स में। ठीक है, तो ये आपके पास हमने कोई आर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है
और ए सी सोर्स है आपके पास, दैट इज अ साइन ऑफ ए सी सोर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमने निकाला ही है। अल्टरनेटिंग करंट में हमने दो चीज़ें निकाली है अभी तक। एसी जनरेटर से टर्म में आई हुई है। कौन कौन सी टर्म में है? पहला है अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज, क्या वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है, ठीक है। तो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है? जो हम अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो क्या होती है? दैट इज बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ए टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो बी आपके पास सोर्स क्या है? सोर्स आपके पास एसी है और इसमें क्या वोल्टेज जा रही है, क्या पोटेंशियल जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या लगाया हुआ है। हमने लगाया हुआ है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है सर्किट में, और जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो आपके पास कितनी वेरिएशन रहती है करंट और वोल्टेज में, ये हमने चेक करनी है, ठीक है। कितनी वेरिएशन रहती है, फिर से बोल रहा हूँ, कितनी वेरिएशन रहती है करंट और वोल्टेज में, ये हमने चेक करनी है और उसको हमने ग्राफिकली फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। समझ गए बात? तो V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी आता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। उसी तरह से यहाँ पे बी नॉट जो है पीक वैल्यू होती है वोल्टेज की। उसी तरह से I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो ये एसी जनरेटर से दो टर्में आप लोगों के पास आई हुई है। समझिए बात? तो चलिए अब बात कर रहे हैं हम कि हमने सर्किट में क्या लगाया हुआ है। सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और जब रेजिस्टेंस हमने सर्किट में लगाया है तो आपके पास सीधा जाता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या है? दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर है। अब हमने क्या निकालना है? यहाँ से हम निकालना है करंट, ठीक है, कि कितना करंट आप लोगों के पास आ रहा है जब वोल्टेज कितनी है। V इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। हम वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो सोर्स क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। तो कितना आपके पास करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट कितना आता है? तो क्या आ गया आपके पास? बी, यहाँ से आ गया बी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से कितना आ गया? आई कितना आ गया? बी अपॉन आर आ गया। वी कितना है आपके पास? फ्रॉम 1 से बी नॉट साइन ओमेगा टी है। बी नॉट साइन ओमेगा टी आपके पास यहाँ आ गया। तो वी अपॉन बी नॉट अपॉन आर हमने ले लिया आई नॉट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे बेयर आई नॉट दैट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन आर, पीक वैल्यू ऑफ एन ए सी। आई जो है पीक करंट है और बी क्या है? पीक वोल्टेज है। आई पीक करंट और बी क्या है? बी नॉट क्या है? वोल्टेज है। तो चलिए अब फेज डिफरेंस कितना है इसके बीच में। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि फेज डिफरेंस हम निकालते क्या हैं। फेज डिफरेंस निकालने के लिए देखो मैंने क्या बोला आपको कि वोल्टेज कितनी है आपके पास? वोल्टेज है बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है एंगल में, कि कितना वेरिएशन है एंगल में, ठीक है। एंगल में कितनी वेरिएशन है उसको बोलते हैं आप फेज डिफरेंस। तो देखिए यहाँ कितना है? साइन ओमेगा टी, और वहाँ कितना है, और कितना है आपके पास? आई क्या निकाला आपने? आई निकाला आपने आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों में देखिए तो यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी क्या है? ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया? फेज ऑफ पोटेंशियल माइनस फेज ऑफ करंट कितना आया? डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू टी, जीरो आया आपके पास, ठीक है। जीरो फेज डिफरेंस है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। देखिए जब फेज डिफरेंस आपके पास जीरो कब आता है? फेज डिफरेंस आपके पास जीरो तब आएगा जब आपके पास क्या होगा? जब आपके पास आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, सर्किट में, और एसी आपके पास सोर्स होगा। तो अब हमें निकालना है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखिए, अब आपके पास क्या है? यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये आ गया वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज बी नॉट, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज बी नॉट, मतलब दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज, और ये आपके पास ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो आपके पास आई नॉट दैट इज कितना आ गया आपके पास? आई नॉट आपके पास मैक्सिमम करंट आ गया, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन इस साइड है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है ओमेगा टी की वो कहाँ है? इस साइड है, वर्टिकली साइड है। तो आपके पास क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी नॉट साइन ओमेगा टी।
तो दैट इज द प्रोजेक्शन फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं यहाँ पे। वी नॉट और आई नॉट आपके पास आ गया, ओमेगा टी आपके पास एंगल है। चलिए वेव डायग्राम में, वेव डायग्राम में आपके पास ये जो मैंने बॉल पेन से ड्रा किया हुआ है डायग्राम, दैट इज वोल्टेज की है, पोटेंशियल की है, बी इजिकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपके पास कितना है यहाँ पे, यहाँ आ गया बी नॉट, यहाँ आ गया आई नॉट, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस आई नॉट और माइनस बी नॉट। तो इस तरह से आपके पास कर्व आ गई, साइनोसोडल कर्व आपके पास आ गई, और इसी पॉइंट से क्या जा रहा है, आपके पास करंट जा रहा है। तो ये आ गया आपके पास करंट। इस तरह से आपके पास फेजर डायग्राम आ गई, दैट इज द फेजर डायग्राम, और यू कैन से वेव डायग्राम। किसकी वेव डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है प्योर रेजिस्टिव, किसकी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ मेन बात क्या है कि देयर इज नो डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मेन बात यहाँ पे आपके पास आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब इंडक्टिव आपके पास है तो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है आपके पास, तो इंडक्टेंस के लिए इंडक्टर लगाएंगे आप। और इंडक्टर जब आप लगाते हैं तो पता ही है इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर का काम होता है अपोज करना, कि जो करंट बन रहा है उसको वो अपोज करता है। ये आपने सेल्फ इंडक्टर्स में पढ़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्टर्स में क्या पढ़ा है कि जो करंट इसमें बन रहा है, जो करंट बन रहा है ये क्या करेगा, उस करंट को अपोज करेगा। ठीक है, इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो चलिए फिर से वही बात क्या ले लिया हमने, एल लगा दिया, यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, और साथ में वोल्टेज फिर से बी इजिकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी ले ली, एसी सोर्स। तो फिर से क्या है आपके पास, वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आप को पता ही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, आप यहाँ KCL भी लगा सकते हैं। ठीक है, KCL भी लगा सकते हैं आप, या सिंपल भी आप लिख सकते हैं कि जो करंट अक्रॉस करता है इंडक्टर के, जो EMF होता है दैट इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस में आप लोगों ने किया है, क्योंकि खुद इसको अपोज करता है, इसलिए क्या होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, V माइनस इंड्यूस EMF इजिकल टू 0 आपके पास आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपके पास कितना आ गया, यहाँ से आपके पास कितना आ गया, आपके पास दैट इज कितना है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आपके पास जो है वो इंड्यूस EMF कितना है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो भर दो वैल्यू इसकी, कितना आ गया, V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया, आ गया आपके पास B इजिकल टू एल डी आई अपॉन डी टी आपके पास आ गया। और यहाँ से कितना आ गया आपके पास, डी आई इजिकल टू वी अपॉन एल डी टी आ गया। और यहाँ से आपके पास कितना आता है, डी आई इजिकल टू आपके पास आ गया बी नॉट, वी की वैल्यू भर दी मैंने यहाँ पे, वी आपके पास फिर से वही है, बी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, बी नॉट अपॉन एल। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी पड़नी है आपको, डी आई है यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करनी पड़नी, तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास बी नॉट, एल आ गया बाहर और अंदर बचा साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन की क्या होती है इंटीग्रेशन, वो होती है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी अपॉन डब्ल्यू आ गया, वी नॉट अपॉन डब्ल्यू, एल आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, तो बी नॉट अपॉन डब्ल्यू एल, ए ले लिया अब हमने आई नॉट के बराबर। ठीक है, आई नॉट दैट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन डब्ल्यू एल, बी नॉट अपॉन डब्ल्यू एल आपके पास आ गया। और डब्ल्यू एल आपके पास क्या होता है, दैट कैन बी रिटन एज एक्स एल। क्या लिखेंगे, इसको हम एक्स एल लिखेंगे। एक्स एल मतलब दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, नई टर्म आपके पास आ गई, इसको क्या बोलेंगे हम,
इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, और इसकी यूनिट क्या है, ओम है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह है, रेजिस्टेंस की तरह है। तो क्या आ गया इसके यूनिट आ गई ओम। तो नई टर्म WL आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू XL। XL को क्या बोलेंगे हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया cos माइनस आई नॉट cos ओमेगा टी। अब हमें चाहिए साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ क्या है बी नॉट, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कैसे आएगा cos ओमेगा टी की जगह, आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने सभी ने। तो cos को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ओमेगा टी। cos को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस ओमेगा टी। cos 9 क्योंकि साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, cos ओमेगा टी। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं, एक जो आपके पास साइन होता है दैट इज ऑड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, साइन ऑड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। मतलब ऑड का मतलब क्या है कि अगर एंगल नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ माइनस है, माइनस हम अंदर ले जाएंगे इसको, क्योंकि माइनस साइन थीटा क्या लिखते हैं हम, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। ये क्या है, माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो अंदर ले गए इसको हम, आपके पास क्या बन गया है, ए माइनस का बन गया, ए प्लस का बन गया, तो आपके पास आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए यहाँ आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है एंगल, यहाँ एंगल है साइन ओमेगा टी, और यहाँ कितना एंगल है करंट में, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब 2 और 3 से आपके पास क्या गया, वी ऑब्जर्व करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे रह गया किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल पे, पाई बाई टू एंगल पे। मेन चीज यहाँ पे आ गई कि आपके पास करंट जो है कितने एंगल पीछे है, पाई बाई टू एंगल पीछे है, किससे, वोल्टेज से। तो फ्रॉम 2 and 3 भी ऑब्जर्व दैट द करंट लैग्स बिहाइंड कितना भाई, पाई बाई टू। ठीक है, वोल्टेज से। अब आ गई फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या है, आपके पास इससे ए पीछे है, इससे पीछे, तो आपके पास ए आ गया, आपके पास देखिए ए वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज 45-90 डिग्री पीछे है। तो ए आ गया आपके पास 45, और ए आ गया 45, ए बन गया आपके पास 90 डिग्री। कितना बन गया, ए 90 डिग्री पीछे है। तो ये आ गया आपके पास आई नॉट, ये आ गया आपके पास बी नॉट। ठीक है, ये देखिए, ये आप यहाँ से क्लियर है। वेव डायग्राम देखिए। अब वेव डायग्राम आपके पास क्या आएगी, वेव डायग्राम आपके पास कितनी आएगी, देखिए जब जीरो होगा, ये जब जीरो होगा ओमेगा टी जब जीरो होगा, ठीक है, तब वोल्टेज आपके पास क्या होगी, वोल्टेज आपके पास यहाँ पे देखिए साइन 0 होता है, यहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ जब जीरो होगा तो माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा आपके पास से, क्योंकि ओमेगा टी 0 बन गया तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, -1। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चल गई आपके पास पोटेंशियल की डायग्राम आ गई इस तरह से कर्व। ठीक है, और ए आई करंट की आपके पास, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है, -1 पे, इस तरह से आपके पास -1 +1, दैट इज द वेव डायग्राम ऑफ, किसकी वेव डायग्राम आ गई है, ये आ गई आपके पास किसकी वेव डायग्राम, ये आ गई आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट की, प्योर इंडक्टिव सर्किट की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बचती है टर्म कैपेसिटर। कैपेसिटर पढ़ा है आप लोगों ने, तो थर्ड आपके पास आ गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, यहाँ भी अब यहाँ कैपेसिटर लगा दिया हमने, ठीक है, कैपेसिटर लगा दिया। वैसे सोर्स वोल्टेज फिर से क्या रहेगी, B = B0 sin ओमेगा टी। तो आपके पास कितना होता है, आप सभी जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, दैट इज V = Q/C। पढ़ा हुआ है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, V किसके होता है, Q/C के बराबर। Q कितना आ गया यहाँ पे, CB आ गया, Q कितना आ गया, CB। V की वैल्यू भर दो फिर से ऊपर से, कितना आ गया, CB0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको ये करंट, तो करंट सभी जानते हैं, करंट क्या होता है, I = dQ/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो यहाँ भर दो वैल्यू,
किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू भर दी मैंने यहाँ से, ये आ गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सी वी नॉट बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। साइन की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है, कॉस ओमेगा टी। साथ में आता है जो इसके एंगल के साथ होता है। ठीक है, तो टी के साथ क्या है यहाँ पे, ओमेगा, ओमेगा गया साथ में। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया सी बी नॉट ओमेगा, सी बी नॉट ओमेगा। तो सी बी नॉट ओमेगा क्या ले लिया हमने, आई नॉट। तो आ गया आपके पास आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिया हमने किसको, जो सी ओमेगा सी था उसको हमने लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी। और 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होता है, दैट इज जीटा सी। क्या होता है, जीटा सी। पहले पढ़ा आपने, जीटा साइन एक्स की तरह साइन होता है जीटा सी। और जीटा सी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं जीटा सी को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहाँ एल था तो कैपेसिटिव आपके पास आया इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ सी है तो क्या आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखिए ये आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और कॉस को फिर से मैंने किसकी फॉर्म में चेंज करना है, साइन की। तो उस कॉस को हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल, यहाँ एंगल आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और यहाँ कितना है, ओमेगा टी। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है करंट, जो करंट है वो फेज डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी। यहाँ कितना आ गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट करंट लीड कर रहा है। अब करंट लीड करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, करंट लीड करेगा किस में, लीड कर रहा है किससे, पोटेंशियल से बाई एंगल कितना, पाई बाय 2 से। फेजर डायग्राम आपके पास आ गई, ये आ गया 45 आपके पास, और कितना कर रहा है लीड है, 90 डिग्री। तो आपके पास ए आ गया। ठीक है, पॉजिटिव 90 कर रहा है तो आपके पास ये आ गया आई नॉट। ठीक है, और बी नॉट। सिंपल इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि बी और आई नॉट के बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये आ गया आपके पास वेव डायग्राम। ठीक है, ये आपके पास आ गया जो ब्लू पेन से मैंने ड्रा किया है, दैट इज बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये आपके पास आ गया आपका करंट। ठीक है, तो एक ही आपके पास वेव डायग्राम। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने क्या पढ़ा, मेन चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी इसमें वो पढ़ी आपने फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम पढ़ा आप लोगों ने। और कैसे, किस किस के लिए पढ़ा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। और पढ़ा आप लोगों ने किसके लिए पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। मेन यहाँ पे जो हमने देखा कि जो पहले में फेज डिफरेंस है रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो 0 है। उसके बाद इसके लिए इंडक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है। मतलब पाई बाय 2 जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज किससे, करंट से। और थर्ड में करंट लीड कर रहा है पाई बाय 2 से, किससे, वोल्टेज से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। इन चीज़ों को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, और जो वीडियो उसको आपने डिटेल में अच्छी तरह सुनना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फ़ोन ज़रूर करें। थैंक यू।